बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से स्टूडेंट्स के बार बार मैसेज और कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो 10th क्लास केमिस्ट्री का पेपर होता है इसको किस तरह अटैम्प्ट करना चाहिए और अटैम्प्ट करने का कोई आसान सा मेथड बता दें जिससे टाइम पे पेपर भी कवर हो जाए और हमारे जो पूरे नंबर है 60/60 मार्क्स आ जाएँ। तो ये आज मैं आपके साथ एक ऐसे बच्चे का पेपर शेयर करता हूँ जिसके केमिस्ट्री के पेपर में पूरे 60/60 मार्क्स हैं और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपने जो शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं उसकी कितनी लेंथ होनी चाहिए, यानी कि कितनी लाइन्स पर लिखना है, और जो लॉन्ग क्वेश्चन उसको आपने कैसे अटैम्प्ट करना है और कितने पेजेस का लिखना है। इंशाअल्लाह ये वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आपके भी केमिस्ट्री के पेपर में पूरे 60/60 मार्क्स आएंगे। तो जैसे ही आपको 10th क्लास केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव पेपर मिलता है, सबसे पहले ऊपर आपने लिखना होता है सब्जेक्टिव टाइप, यानी कि आप जो सब्जेक्टिव हिस्सा है वो कर रहे हैं। उसके बाद आप उसका जो पार्ट कर रहे हैं उसके 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट 1 होता है, एक पार्ट 2 होता है, दो ही पार्ट होते हैं। एक पार्ट 1 होता है जो शॉर्ट क्वेश्चन का होता है और एक दूसरा पार्ट होता है जो लॉन्ग क्वेश्चन का होता है। इसके बाद आपने शॉर्ट क्वेश्चन का जो भी पोर्शन करना है, जैसे आपका सबसे पहला जो सब्जेक्टिव पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन होता है ये क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से होता है, तो आपने जो भी उसका पार्ट करना है आपने उसका ऊपर नंबर देना है। उसका नंबर देने के बाद उसका अगर आप क्वेश्चन लिख लें तो ठीक है, ना भी लिखें तो कोई बात नहीं है। उसके बाद आपने उसका जो पार्ट करना, आप सिर्फ वो वाला पार्ट दे के और उसकी एक छोटी सी यहाँ पे हेडिंग दे दे, जैसे यहाँ पे उसने डेफिनेशन लिखा हुआ है। ये मुकम्मल जो सवाल है ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनकी राइटिंग की स्पीड को काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी है और स्पीड के साथ भी वो अच्छा राइट कर सकते हैं। तो आप सिर्फ यहाँ पर लिख दें कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसके, जैसे आप यहाँ पर लिख दें एक्टिव मैथ, सिर्फ लिख दें डेफिनेशन लिखने की बजाय, फिर उसका यूनिट लिख दें। यूनिट लिखने के बाद सिर्फ उसकी 2 लाइन की डेफिनेशन, 2 लाइन का यूनिट, तो इसके आपको जो पूरे हैं वो 2 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपने जो पार्ट करना है उसकी आपने बिल्कुल उसी तरह नंबरिंग देनी है। नंबरिंग देने के बाद जो आपने क्वेश्चन अगर वो लिख लें तो ठीक है, ना लिखे तो सिर्फ उसकी जो है आप सिर्फ हेडिंग दे दें। जैसे यहाँ पे सवाल है व्हाट इज मेंट बाय रिवर्सिबल रिएक्शन, तो आप सिर्फ जो है वो मार्कर के साथ हेडिंग दे दें रिवर्सिबल रिएक्शन। और आपने यहाँ पे एक बार याद रखनी, जब आपका शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो जाए तो उसके नीचे आपने एक ऐसी छोटी सी लाइन लगानी है जिससे जो चेकर है उसको पता चल जाए कि आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो खत्म हो गया है और यहाँ पे न्यू क्वेश्चन शुरू हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का जो पेज है पेपर का, यहाँ पे देखिए उसने यहाँ पे वो डेफिनेशन लिखी हुई है, डेफिनेशन के साथ एग्जांपल है वो दी हुई है। ये बड़ा अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। अगर आप सिर्फ डेफिनेशन लिख दें तो आपको 1.5 नंबर मिलेगा या 1 नंबर मिलेगा। तो अक्सर बच्चे ये भी कंप्लेन करते हैं सर हम पूरी डेफिनेशन सही लिख के आए लेकिन फिर भी हमें पूरे नंबर नहीं दिए गए। उसकी रीज़न यही होती है कि आप उसके साथ ना तो डेफिनेशन लिखते हैं, अगर डेफिनेशन नहीं लिखते तो उसका जो यूनिट है वो लिख दिया करें। यूनिट नहीं है तो उसकी कोई एग्जाम्पल वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं, या उसका कोई फार्मूला है वो लिख दें, फिर आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है उसके पूरे नंबर मिलते हैं। उसके बाद जैसे आपका शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हो उसके नीचे एक लाइन लगाएं, फिर नेक्स्ट जो आपने शॉर्ट क्वेश्चन शुरू करना है उसका नंबर दें। जैसे यहाँ पर उसने लिखा हुआ है राइट डाउन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, आप यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे हेडिंग दे सकते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसकी थोड़ी सी डिटेल देख सकते हैं, जैसे सवाल खत्म हो यहाँ पे लाइन लगा दें। इतना अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन लिख लें तो इंशाल्लाह आपको उसके जो है 2 नंबर आसानी से मिल सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट राइट डिफाइन लॉ ऑफ मैथ्स, तो यहाँ पे आप सिर्फ लिख सकते हैं डिफाइन लॉ ऑफ मैथ्स ऑफ एक्शन, ठीक है। ये उसकी डेफिनेशन देख ले, 3 से 4 लाइनों की लिखी हुई है, फिर जाके इसके 2 नंबर मिलेंगे। अक्सर बच्चे होते हैं कि सिर्फ 1 से 1.5 लाइन की सिर्फ डेफिनेशन लिख देते हैं और बाद में कंप्लेन कर देते हैं कि सर हमें उसमें पूरे नंबर नहीं दिए गए। उसकी रीज़न यही होती है कि आपको पता ही नहीं होता कि क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करना है, कितना लिखना होता है, उसको अटेम्प्ट कैसे करना होता है। अब देखिए इसी क्वेश्चन का आपका जो पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी का 5 पार्ट है। राइट डाउन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट, सिर्फ आप ये वाली इतनी छोटी सी हेडिंग दे दें, ये सारा सवाल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बोर्ड के पेपर में इतना टाइम नहीं होता है। इसके बाद इसकी यहाँ पे आपने 2 प्रॉपर्टीज लिख देनी है छोटी सी कोई भी, जैसे क्वेश्चन खत्म हो यहाँ पे एक लाइन लगा दें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हेडिंग दें, क्वेश्चन की हेडिंग देने के बाद उसकी सिर्फ आपने हेडिंग देनी है कि आप किसके बारे में लिखें। जैसे यहाँ पे उसने लिखा हुआ है 2 यूजेज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो आप सिर्फ यहाँ पे लिख दें यूजेज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इससे बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। और यहाँ पे नीचे जो उसने हेडिंग के नीचे लाइनें लगाई हुई हैं, ये स्टार्ट में आपको लाइनें की जरूरत नहीं है। जब आपका पेपर मुकम्मल अटैम्प्ट हो जाए और आपको पता चले कि अभी टाइम पड़ा हुआ है तो आप ये वाली जो नीचे लाइनें लगी हुई हैं पैमाने के साथ, ये आप लास्ट पे लगाइएगा। इसके बाद यहाँ पे देखो उसने 2 यूजेज लिखे हुए हैं, 1 नंबर इसका मिल जाएगा, 1 इसका, और टोटल आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। इसी का नेक्स्ट आगे 7वां पार्ट किया हुआ है आर्हीनियस कंसेप्ट वाला, यहाँ पे सिर्फ आप हेडिंग दे दें आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड। ये इस तरह हेडिंग देने के बाद उसको थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लेन कर दें। एक्सप्लेन करने के बाद अगर उसकी कोई एग्जाम्पल फार्मूला कोई चीज़ है तो यहाँ पे वो लाजमी दें, फिर ही आपको उसके जाके 2 नंबर मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट उसी का 8वां पार्ट किया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का, छोटा सा सवाल है, उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। डेफिनेशन लिखने के बाद यहाँ पे उसको उसके नंबर मिल जाएंगे। जैसे ही आपका क्वेश्चन मुकम्मल हुआ है यहाँ पे आपने मुकम्मल लाइन लगानी है कि यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है मुकम्मल हो गया है और नीचे क्वेश्चन नंबर 3 की अपनी हेडिंग देने की ये वाला सवाल शुरू हो गया है। जब आपका शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो तो उसके नीचे छोटी सी लाइन लगानी है। जब आपका पूरा क्वेश्चन का पार्ट जो मुकम्मल हो जाए तो उसके नीचे आपने ऐसे फुल लाइन लगानी है ताकि आपको पता चल जाए चेकर को कि इसका यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसके सारे जो पार्ट्स हैं मुकम्मल हो चुके हैं। इसके बाद आपने नेक्स्ट जो क्वेश्चन शुरू करना है बिल्कुल
बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे उसकी नंबरिंग देनी है, उसकी जो आपने डेफिनेशन लिखनी है वो लिखनी है, एग्जाम्पल फार्मूला जो चीज़ है बिल्कुल उसी तरह आपने देनी है। फिर इंशाल्लाह जाकर आपको जो केमिस्ट्री के पेपर में पूरे नंबर मिलते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता दूँ कि जब भी आपने दो चीज़ों के दरमियान डिफरेंस लिखना हो, जैसे यहाँ पे एल्कीन्स और अल्काइंस के दरमियान लिखा हुआ है, तो आपने बिल्कुल दरमियान में लाइन लगानी है। जब भी दो चीज़ों का डिफरेंस आए, यहाँ पे दोनों की डेफिनेशन लिखें, एग्जाम्पल है तो वो लिखें, फार्मूला है तो वो लिखें, यूनिट है तो वो लिखें, दोनों को अलग-अलग ऐसे एक्सप्लेन करें, फिर आपको दो नंबर इंशाल्लाह उसके पूरे मिलेंगे। इसके ना पे यहाँ पे नेक्स्ट उसने क्वेश्चन किया, उसका 5वां पार्ट किया हुआ है, बिल्कुल उसे हेडिंग दी हुई है। हेडिंग देने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखें एक और दो चीज़ों के दरमियान डिफरेंस आ गया है। यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि घी और ऑयल के दरमियान क्या डिफरेंस है, बिल्कुल उसी जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आपने यहाँ पे लाइन लगानी है, उसके एक या दो डिफरेंस लिख देने हैं इंशाल्लाह। फिर आपको एक नंबर इसका और एक इसका, और टोटल आपको दो नंबर जो है शॉर्ट क्वेश्चन के मिल जाएंगे। जैसे ही शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो उसके नीचे लाइन लगाए, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करें और उसी तरह उसकी बाकी जो हेडिंग दें। हेडिंग देने के बाद उसकी जो एग्जाम्पल है, फार्मूला, वो लाजमी लिखें, फिर ही आपको उसके जाके जो दो नंबर है वो मिलते होते हैं। इसी का नेक्स्ट पार्ट किया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो लास्ट क्वेश्चन होता है शॉर्ट क्वेश्चन का, वो किया हुआ है, जो 8 में से आपने 5 करने होते हैं। यहाँ पे उसकी पहली हेडिंग दी है, उसकी मेन हेडिंग, यहाँ पे क्वेश्चन लिखे, दो नंबर इसके, फिर नेक्स्ट पार्ट लिखें। जब क्वेश्चन हो नीचे लाइन लाजमी लगाएं ताकि चेकर को पता चल जाए कि आपका ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे मुकम्मल हो चुका है और नेक्स्ट शुरू हो चुका है। लाइन लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, आपस में क्वेश्चन मिक्स नहीं होते, स्पेस ज़्यादा ली जाती है और पेपर में जो खूबसूरती है प्रेजेंटेशन में वो बनती होती है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर उसने नेक्स्ट पार्ट किया हुआ है, उसकी एग्जाम्पल की उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, थोड़ी उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी वो लिखी हुई हैं। इंशाल्लाह आप कम से कम 3 से 4 लाइनों का जो शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे, फिर ही आपको उसके जाके जो नंबर है वो दो पूरे मिलते होते हैं। जैसे यहाँ पे फिर उसने लिखा हुआ है, दोनों की डेफिनेशन लिखी हुई है, ये आप ऐसे दरमियान में लाइन लगा के भी लिख सकते हैं, पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल के दरमियान, और बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हैं। कोशिश किया करें जब दो चीज़ों के दरमियान पूछ ले तो दरमियान में एक लाइन लगा के दोनों का डिफरेंस लिख दिया करें। उसके बाद नेक्स्ट उसने लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको भी ऐसे ही करना है, इसकी एग्जाम्पल देनी है, फिर इंशाल्लाह आपको जाके उसके जो दो नंबर है वो पूरे मिलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं इनको किस तरह अटैम्प्ट करने होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आपने सबसे पहले ऊपर बताना होता है कि अब हम पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन वाला कर रहे हैं। इसमें टोटल आपके पास जो सवाल होते हैं वो 3 होते हैं, 3 में से आपने कोई से अपनी मर्जी से 2 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 पार्ट होते हैं, आपने जो भी क्वेश्चन करना है सबसे पहले उसका नंबर देना है, फिर उसका जो वाला पार्ट करना है उसका नंबर देना। आगे क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट चेकर को यहाँ से पता चल जाएगा आप कौन सा पार्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद उसकी जो डेफिनेशन, जैसे उन्होंने यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में सारा पूछा हुआ है, उसकी डेफिनेशन उसने लिखी है। डेफिनेशन लिखने के बाद उसकी यहाँ पे एग्जाम्पल दी है, एग्जाम्पल देने के बाद उसकी जो फोर्सिंग अफेक्ट करती है उसकी वो लिखा हुआ है, फिर उसकी यूनिट लिखा हुआ है, यानी कि उसने बहुत ज़्यादा डिटेल में उसको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया, स्टेप बाय स्टेप बताया है। फिर जाके आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है अगर वो 4 नंबर का है तो 4 नंबर मिलेंगे, और अगर 5 नंबर का इंशाल्लाह पूरे 5 नंबर मिलेंगे। और केमिस्ट्री वह सब्जेक्ट है, इसमें भी पूरे जो है 60 और 60 नंबर आ जाते होते हैं। फिजिक्स में भी आ जाते हैं, मैथ में भी आ जाते हैं, इंग्लिश उर्दू वगैरह में बहुत कम आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट उसने यहाँ पे लिखा हुआ राइट डाउन 4 यूजेस ऑफ बेसिक लिखा हुआ है, यानी कि उसका जो लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ पर उसने मेंशन किया कि सवाल नंबर 5 ही चल रहा है, ये उसका बी पार्ट है। और यहाँ पे आप चीज़ें नोट करें कि जैसे उसका क्वेश्चन का पार्ट मुकम्मल हुआ है उसने यहाँ पे लाइन लगा के क्लियर कर दिया कि यहाँ पे मेरा मुकम्मल हो गया है। उसके बाद उसने यहाँ पे उसके बेसिस है उसके यूजी लिखे हैं, सारे यूजी लिखने के बाद जितने उसके बनते हैं यानी कि 5 यूजी 5 लिखे हैं, तो फिर इसके जाके आपको पूरे जो है 5 नंबर मिलेंगे। इसके बाद जैसे क्वेश्चन मुकम्मल हो जाए आपका, आपने यहाँ पे पूरी लाइन लगानी कि यहाँ पे पार्ट मुकम्मल नहीं हुआ है, पूरा क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने शुरू करना है उसकी हेडिंग दें, उसका जो पार्ट कर रहे हैं उसकी नंबरिंग दें। उसके बाद उसकी सारा क्वेश्चन लिख ले तो ठीक है, ना भी लिखे कोई मसला नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो आपने लिखी हुई है, उसके सारे आगे मजीद उसने हेडिंग बनाई हुई है। हेडिंग बना के उसको मजीद डिटेल के साथ देखें, स्टेप बाय स्टेप किस तरह गाइड किया हुआ है। पेपर देखने वाले का देख के चेकर का दिल जो है खुश हो जाता है कि बच्चे ने मेहनत की हुई है, इसको वाकई आता है। फिर इसी तरह उसने आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका बी पार्ट किया है। उसके बाद सबसे पहले क्वेश्चन, उसकी जो हेडिंग है DNA की वो लिखी हुई है। उसके बाद उसका जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक चीज़ आपको और बता दूँ कि जैसे कोई साइंसदान का नाम, कोई डेट, कोई तारीख आ जाए तो आपने उसको मार्कर के साथ बोल्ड कर देना है। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा इंपैक्ट पड़ता है चेकर के ऊपर कि उसको सिर्फ यही चीज़ें दे के पता चल जाता है कि बच्चे को जो है पेपर आता है वो सारा रीड ही नहीं करता और बच्चे को पूरे जो है वो नंबर दे देता है। तो आप भी कोशिश करें इसी तरह का पेपर को अटैम्प्ट किया करें। इंशाल्लाह अगर आप इसी तरह पेपर अटैम्प्ट करेंगे तो आपके पेपर में पूरे 60 ओवर 60 नंबर आएंगे। अब ये लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है उसने वो भी अटैम्प्ट किया हुआ है, जैसे किस तरह मुकम्मल उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसका बी पार्ट है, ए पार्ट है, फिर उसने कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है और की क्या होती है, फिर उसकी जो ग्रेविटी स्पेस सेपरेशन लिखी हुई है, फोर्थ फ्लोटेशन लिखी हुई है, सारी बिल्कुल उसी तरह आपने डिटेल के साथ इसी तरह बताना है इंशाल्लाह। इसी तरह इसका जो बी पार्ट है यहाँ पे आपने जैसे ही पार्ट मुकम्मल होना छोटी सी लाइन लगानी है, फिर आगे बी पार्ट जो बताना है वो करना है। उसका क्वेश्चन लिख लें, ठीक है, ना भी लिखे कोई मसला नहीं है। यहाँ पे देखिए उसने जैसे कोई सिंबल आता है एटम का, कोई भी एलिमेंट का, उसने उसको बोल्ड किया हुआ है, कोई नाम आ जाए, डेट आ जाए, उसको भी बोल्ड कर दे, कोई इक्वेशन हो तो उसको भी मार्कर के साथ लिखें। ये वाला जो इंप्रेशन है ये बहुत ही अच्छा पड़ता है चेकर के ऊपर, और इंशाल्लाह इस तरह आपके जो पूरे नंबर है 60 ओवर 60 आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो इसके अलावा अगर आपके ज़हन में किसी किस्म का कोई भी सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला तमाम बच्चों को अच्छे नंबरों के साथ कामयाब करे। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।